नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज जब मैं बात करना शुरू किया तो निफ्टी गिरावट आ गई। जब मैं पहले देखा आज सुबह मार्केट को 91 पॉइंट ऊपर थी। जब बोलने के लिए तैयारी हुई और प्रिपेयर हो गए तो 48 पॉइंट ऊपर है और नीचे जा रही है। बैंक निफ्टी 38 पॉइंट नीचे है। सोने के दाम 5,833 में है। आज बिजनेस स्टैंडर्ड को में एक ताज़ा खबर आया, बहुत छोटी खबर आई है क्योंकि गवर्नमेंट की एक्शन के बारे में है जो आपको पसंद नहीं होगा, इसीलिए वो खबर को छोटी जगह दी गई है। तो अगर कोई देख रहा है तभी उसको देखने के लिए मिलेगा। और कई अखबार को मैंने देखा, कहाँ भी इसका जिक्र नहीं है क्योंकि इससे जो लोगों के मिडिल क्लास लोगों पे टैक्स बढ़ने वाली है, इसके खबर कोई और न्यूज़पेपर नहीं दिया है। अभी निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ड्यू बजट 10 दिन में आ रहा है, बजट में कर सकते थे लेकिन बजट की वेट नहीं करेंगे मैडम। तो उन्होंने क्या किया, सिल्वर और ज्वेलरी फाइंडिंग्स, जो कम्बल है, जो छोटे छोटे हैं, हुक हैं, ऐसे छोटे गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट होते हैं क्योंकि ये सब मशीन में बनाए जाते हैं, भारत में इतना मशीन नहीं है। तो इसको इस पर ड्यूटी को 11 से 15% करा दिया गया। तो अभी 15% ड्यूटी होगा, इसके पहले 11% हुई थी। 4% ड्यूटी का इजाफा हुआ है। इस ड्यूटी में स्टेट को शेयर नहीं मिलेगा, उसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने इसको सेस दे दिया और उसको बोल दिया एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। लेकिन बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने अल जजीरा में एक लेख के अनुसार एक एनजीओ में हुआ वार्तालाप में बोल दिया कि सेस का जो पैसा है उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वही स्पेंड किया जाना चाहिए जिसको लिए वो सेस लिया जाता है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के अनुसार ये सेस तो गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेटेड फंड में लेके किधर मर्जी उधर स्पेंड कर रही है। तो इस ऐसा सेस सिर्फ स्टेट्स को अपने राइटफुल शेयर डिनाई करने के लिए ही हो रही है। उसको छोड़िए, इससे आपका सोना और कॉस्टली हो जाएगा। जो अमीर हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास डीमैट अकाउंट है, उनके पास स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ के फ्लैट ले सकते हैं। उनको सारे टैक्स मैडम ने कम कर ली, इनकम टैक्स को 40% से 25% कर ली, इनकम टैक्स में छूट दे दी। लेकिन जो मिडिल क्लास श्रेणी के हैं जिन पर और बोझ डाला जा रहा है, पेट्रोल और डीजल में तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 50 रुपया के ऊपर का टैक्स है। तो अभी गोल्ड में भी टैक्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोग गोल्ड ले रहे हैं। गोल्ड का दाम जो इस सरकार पावर में आई 2500 में था, अब लगभग 6000 तक पहुंच गया है। और सभी विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि गोल्ड की दाम 7500 तक चला जाएगा। तो इस टैक्स जब लागू होगा आज से, इसका असर 1 या 2 महीना में मार्केट में आ जाएगा और 50 रुपया मार्केट में दाम ऊपर जाएगा। सारा टैक्स मिडिल क्लास देगा, गरीब देगा और अमीर और अपर क्लास लोग अय्याशी और आराम करेंगे। यही प्रिंसिपल है इस गवर्नमेंट का। तो गोल्ड और कॉस्टली होगा, इसीलिए मैंने आपको सब समय सलाह दिया है कि आप जब हो सके गोल्ड को अक्यूमुलेट करते रहें। तो आज न्यू इंपोर्ट ड्यूटी आज 22 जनवरी से इफेक्ट आ रही है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल है आपको देखने के लिए रख दिया, तो आप भी पढ़िए और समझिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कर्नाटका बैंक का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट 10% गया, लेकिन सीजन ऐसा है जो भी रिजल्ट आए स्टॉक को मारे। कर्नाटका बैंक 10% गिर गया। इसी कारण मैंने बोला था अभी ये हाई प्राइस में आप इस स्टॉक को कंसिडर मत कीजिए। इंटरेस्ट इनकम 2113 करोड़ था, पिछले साल 1151 करोड़ था। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा कमी हुई है, 7 करोड़ की कमी हुई है क्योंकि डिपॉजिट की रेट बढ़ गई है, लोन की रेट नहीं बढ़ी है। ग्रॉस एनपीए थोड़ा ऊपर गया है, नेट एनपीए नीचे आई है। ग्रॉस प्रोविजनल कवरेज रेशियो जो एनपीए है उसको कितना कवर किया गया है, लगभग 80.5% की एनपीए कवर चुकी है। ये तो टेक्नोलॉजी के तरफ से इस बैंक को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, फिनटेक में भी के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। तो अभी भी ये बैंक
देखने लायक है। दूसरी बात है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की कंपैरिजन। आईसीआईसीआई बैंक ने वैल्यूएशन में कैचअप कर ली एचडीएफसी बैंक थी। एक साहब थे कामत साहब, जिनके 3-4 लड़कियां थे जो लोग बोलते थे 40 एंजल्स। चंदा कोचर 40 एंजल्स, कामत के एंजल्स में एक एंजल थी, जो उसको उन्होंने सेलेक्ट किया आईसीआईसीआई बैंक को रन करने के लिए। उन पर इल्जाम है कि वो ने बहुत सारे पैसा लेके अपने पति के नाम और पति के भाई के नाम पैसा लेके फ्रॉडुलेंट लोन सैंक्शन किया है। कोर्ट में केस चल रही है। बीएन कृष्णा को आईसीआईसीआई बैंक ने एंगेज किया और बीएन कृष्णा ने साफ साफ बोल दिया कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन को फेवरेटिज्म किया है। अभी कोर्ट में केस चल रही है। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का रेटिंग नीचे आ गया। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चला रहे थे संदीप, उनको लेके आईसीआईसीआई बैंक में डाल दिया। उन्होंने बैंक को स्लो डाउन किया, रिटेल फोकस शिफ्ट किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन स्टाफ बंद किया और स्टाफ को कंफर्टेबल किया। उन्होंने स्लोली अपना बैंक बिल्ड करना शुरू कर दिया। उसी समय एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड में रोक आई, तो अमेजॉन ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप करके आईसीआईसीआई अमेजॉन नाम का एक कार्ड डाला। तो रिटेल लोन बढ़ा, क्रेडिट कार्ड यूसेज बढ़ा, लाभ भी बढ़ा और बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया गया। तो कल रिजल्ट्स आया, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स आया। एचडीएफसी बैंक को 15-20% नीचे गिर गया, अब स्टॉक 52 वीक लो तक पहुंच गई। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट को वेलकम किया मार्केट ने, 52 वीक हाई चला गई, 1067.40 पर शेयर पे है। कल 2% गेन थी। जब मार्केट नीचा हो रहा था तो आईसीआईसीआई बैंक ऊपर चल रहा था क्योंकि बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी थी। लेकिन मार्केट लगभग 52 वीक हाई में है, लेकिन एचडीएफसी बैंक तो 52 वीक लो के पास है। इसको आपको सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। न्यूज़ आया है कि आईटीसी ने पेपर और पल्प का बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट से बात कर रही है देहरादून के पास कोई पेपर पल्प प्लांट करने की। तेलंगाना ये चाहती है कि वो आईटीसी उधर इन्वेस्ट करें, क्योंकि भद्राचलम में इंडिया की सबसे बड़ा पेपर प्लांट और पल्प प्लांट भद्राचलम आईटीसी ही चला रही है। लगभग 6,000 लोग उधर काम कर रहे हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली 1 लाख फैमिलीज इससे सपोर्ट हो रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अगर क्यों उत्तराखंड जाए, सारा डिस्काउंट हम इधर ही दे देंगे, आप भद्राचलम में एक्सपेंड कीजिए। तो दोनों स्टेट्स के बीच कंपटीशन हो रही है इस कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए। आईटीसी भद्राचलम एक सेपरेट कंपनी होती थी, अभी आईटीसी की अंग हो चुकी है। ये था आईटीसी का न्यूज़। एचसीएल ने रिजल्ट्स आई, डिसअपॉइंटिंग थी। जैसे मैंने बोला तो बहुत एक्सपेंसिव था स्टॉक और नीचे गिर गया। अभी 18 मंथ लो के लिए पहुंच गया, 4% नीचे आया। तो ये मैंने बोला ये तो सुई है, हीरा का सुई है, आंख को रखने से चुभती है। तो आपने इसको नहीं लिया, तो आपने 18 महीने पहले एचसीएल के बदले आईटीसी दिया होते तो आपको नियरली लगभग 50% गेन मिलती। लेकिन एचसीएल की दाम वहीं की वहीं रह गई। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप अमेरिकन और जापानीज स्टॉक्स पर निवेश करें। और मेरे भाई के साथ मैंने एक वीडियो डाला है जो इस हफ्ते में आएगा, जापानीज और अमेरिकन स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करने का मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, इसको देखिए। सो लगभग 4% डिक्लाइन हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में आई है। बजाज ने बोला है कि उनकी सीएनजी ऑटो का बहुत बड़ा सक्सेस है और सीएनजी मोटरसाइकिल भी लॉन्च कर रहे हैं, और सीएनजी मोटरसाइकिल वो पहले होंगे और वो भी सक्सेसफुल होगा। तो बजाज स्टॉक होल्डर्स के लिए अच्छा खबर है। तो आज इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो अगर आप हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन। त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा।
जो जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे उसमें मेल लिखें। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।